हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कोटलिन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या बेसिक फंडामेंटल्स जो होता है वही हम देखने वाले हैं। आज थोड़ा कोटलिन का बेसिक देख लेंगे, बाद में हम फिर से एंड्रॉइड पे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम आगे जाके डेटाबेस देखने वाले हैं, रूम डेटाबेस देखने वाले हैं, एपीआई कॉलिंग देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत लूप, थोड़ा बहुत एरे कैसे काम करता है, वर्क करता है, वही हमें आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स के लिए हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम जैसे सी सी प्लस प्लस में करते थे वैसे ही हम इधर करेंगे, बट हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू। कहाँ पे राइट क्लिक करना है मैं पहले ही बता देता हूँ। ऐप में जाना है, उसके बाद जावा में जाना है, उसके बाद आपका 3 पैकेज नेम आएगा, उसमें से जो पहला वाला होगा उस पे राइट क्लिक करना है जिसमें मेन एक्टिविटी दी गई होगी ऑलरेडी, ठीक है? तो उसी पे राइट क्लिक करना है, न्यू। न्यू पे जाना है, कोटलिन क्लास फाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट और फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? जिससे यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं आएगा। अगर आपका आ गया है तो वो रिमूव कर सकते हो, सिर्फ पैकेज में रखना है कि ये निकाल दोगे तो बहुत एरर आएगी, इसीलिए। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है? मैं पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर। मेन फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ऐसे ही मेन फंक्शन क्रिएट होता है। अभी हम पहले क्या देखने वाले हैं, तो पहले हम वेरिएबल्स थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है? हमने एक बार देख ही लिया है, फिर से हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट होता है। हम जावा में या सी सी प्लस प्लस में इंटीजर क्रिएट करते थे, तो वैसे इंटीजर ए वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 लिख देते थे, हम सेमीकोलन कर देते। कोटलिन ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, तो ये हम नॉर्मली क्रिएट करते थे। बट कोटलिन में कैसे क्रिएट होगा, तो वेर से क्रिएट होगा। वेर आपका वेरिएबल का नाम ए है, ठीक है? उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद आपकी डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप अभी हम क्या लिखते थे, स्मॉल में लिखते थे। इंटीजर इंटीजर लिख होता है तो इंट स्मॉल में लिखते थे, कैरेक्टर होता है तो कैर स्मॉल में लिखते थे। बट यहाँ पे पहला जो लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा। अभी इंट ही लिखना है, बट वो पहला कैपिटल क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। उसके बाद इज इक्वल टू 20, कि हम ए इंटीजर में कितने असाइन किए हैं, 20 असाइन किए हैं। अभी हम ये लिखे या ना लिखे फिर भी चलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, फ्लेक्सिबल वेरिएबल होता है, कि हम जो डेटा टाइप डालेंगे, हम जो डेटा डालेंगे उसी तरह से वो डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ए में अभी 20 डाला है तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ए 20.23 एफ, मतलब कि फ्लोट हो गया। एफ निकाल देंगे तो डबल हो गया, ठीक है? हम कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये भी हो गया। तो मैं जिस तरह से कन्वर्ट करना चाहूँ उस तरफ से कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मेरे को फिक्स रखना है कि इंटीजर में ही चाहिए, तो हम इंटीजर लिख सकते हैं। अभी मैं इसे कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में तो नहीं चलेगा, ठीक है? आई एरर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीजर में ही रखना पड़ेगा। फ्लोट में भी नहीं चलेगा, डबल में भी नहीं चलेगा, इंटीजर मतलब कि इंटीजर में ही चलेगा, ठीक है? तो इस तरह से वेरिएबल क्रिएट होता है। वेरिएबल को अभी प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन से हम क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन फंक्शन से क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तो उसमें हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू प्लस ए। हम ऐसे भी लिखते हैं, बट कोटलिन में उसका ऑफिशियल वर्जन होता है, ऑफिशियल थोड़ा कोडिंग चेंज हुआ है, तो हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि डॉलर डबल कोट के अंदर ही लिख सकते हैं कि डॉलर ए। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी हम इसको रन करवा दे तो रन यहाँ से होगा, फन के आगे जो प्ले का बटन है, रन फर्स्ट केटी। फर्स्ट थोड़ी देर तो लगेगी। हमने ये इस तरह से लिखा है, पहले भी लिखा था तो वो भी चलेगा, प्लस वाला भी चलेगा, इस तरह से भी चलेगा, ठीक है? हम इस तरह से इसलिए यूज कर रहे हैं, इजी पड़ेगा इसलिए, ठीक है? कि एक ही डबल कोट के अंदर सभी सभी चीज आ गई। वेरिएबल भी प्रिंट हो गया, मेरे को एक्स्ट्रा जो भी प्रिंट करना था वो भी प्रिंट हो गया।
हाँ, अगर आप फिक्स वैल्यू रखते हो और ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि वेल और वेर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेर वेरिएबल नॉर्मली जो वेरिएबल होता है वो क्रिएट होते हैं। वेल वेरिएबल क्या होता है, तो कि हम जो वैल्यू देते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, वो फिक्स हो जाती है, उसे हम आगे जाके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। देखो, ये रन हुए तब तक मैं वो भी वही वही बता देता हूँ। चलो, वेल बी वेरिएबल होता है, इसे मैं असाइन करता हूँ 50। सेमीकोलन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। सेमीकोलन से कोई एरर नहीं आती है। अभी देखो, ए वेरिएबल है, उसकी आगे जाके मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 40। देखो, ये पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं था, तो ये रन हुआ कि ए इज इक्वल टू 20 आ गया। हमने डॉलर से ही प्रिंट किया तो डॉलर से ही प्रिंट हुआ ना। ठीक है, तो हमने आगे जाके चेंज कर दिया ए इज इक्वल टू 40। अभी मेरी ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 40 प्रिंट होगी। ठीक है, मैं रन करवाता हूँ। ए की वैल्यू 40 प्रिंट हो गई। ठीक है, मैं जूम करके बता देता हूँ। अभी मैं बी की वैल्यू चेंज करूंगा, बी की वैल्यू कर देता हूँ 60। तो वो चेंज नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि बी कौन सा वेरिएबल है, वेल वेरिएबल है, मतलब कि फिक्स वैल्यू है। 50 मतलब 50, वो चेंज हो सकता नहीं है। ठीक है, अभी हम वेल की जगह वेर कर दे तो चलेगा। ठीक है, तो चल गया, देखा? क्यों? कि वेल वेरिएबल होता है, वो फिक्स वेरिएबल होता है, उसके चेंज हम कर सकते हैं नहीं। फिर भी हम रन करवा के देखें तो कौन सी एरर आती है, तो रीअसाइन की ही एरर आएगी। देखो, वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, आया ना, कि वेल वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं इसको। अभी ये निकाल दिया तो अभी ये प्रॉपर कोड चलेगा। ठीक है, आ गया 40। अभी मेरे को क्या करना है, दोनों का प्लस करना है, बट इसी में ही करना है। तो हम ए प्लस डॉलर बी ऐसे लिखेंगे तो वो प्लस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा डबल कोट के अंदर है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लिए, हम करके बताते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 40 + 50, ये आएगा शायद से। आ गया ना? आंसर नहीं आया, हमें आंसर चाहिए ना। तो आंसर चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना, कोई भी कैलकुलेशन करते हो या भी कोई भी इनर एलिमेंट्स का यूज करते हो, तो को डॉलर के पीछे कर्ली ब्रैकेट लगा के उसे यूज करते हो, ए प्लस बी। ठीक है, अभी हम रन करवाते हैं। नंबर्स है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। तो 90 आया, दोनों का प्लस हो गया। तो कर्ली ब्रैकेट से भी हम कर सकते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर आपको बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें चाहिए तो आप ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो। हमने इधर एक ही कैलकुलेशन किया है, बट आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं तो आप ब्रैकेट का भी अंदर यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप नॉर्मली कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये होता है वैल और वेर वेरिएबल का डिफरेंस। बाद में आता है इफ एल्स, सेम सेम टू सेम सी सी प्लस प्लस वाला वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम वो स्किप करके आगे चलते हैं। जो चेंजेस है वही हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, जो बेसिक्स है वो तो आपको आता ही होगा। तो चेंजेस क्या है, तो चेंजेस है स्विच केस में। अब तक आपने स्विच केस देखा होगा, बट कोटलिन में स्विच केस नहीं आता। कोटलिन में स्विच केस की जगह आता है व्हेन स्टेटमेंट। इसे हम निकाल देते हैं अभी, ए वेरिएबल रखेंगे। इसे भी हम निकाल देते हैं। तो ए वेरिएबल निकाल दिया,
सॉरी ए वेरिएबल रखा है, बाकी सब कुछ निकाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि व्हेन स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो व्हेन स्टेटमेंट क्या होता है, तो सेम टू सेम, सेम एज इट इज स्विच केस की जैसा ही होता है व्हेन स्टेटमेंट। तो स्विच केस की जैसा ही होता है। तो स्विच केस नहीं आता है, स्विच केस कोटलिन में नहीं आता, इसलिए स्विच केस की जगह रिप्लेस करके क्या होगा, व्हेन स्टेटमेंट। तो व्हेन स्टेटमेंट क्या करता है, तो कई एक कंडीशन होती है आपकी, सॉरी एक वेरिएबल होता है जिसकी कई सारी कंडीशंस होती है, ठीक है। वो इक्वल टू वाली कंपैरिजंस होती है। आपने जैसे ही जहां जहां आप स्विच केस का यूज करते हो, वहीं वहीं आप व्हेन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। मानो कि मेरा ये नंबर्स वाला है, अगर मैं 10 डालू तो 10 प्रिंट होना चाहिए, 20 डालू तो 20 प्रिंट होना चाहिए, 2 डालू तो 2 प्रिंट होना चाहिए, 1 डालू तो 1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी कंडीशन है। तो इसे हम व्हेन स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इजी इजी कोडिंग के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो वन एक डालेंगे, ए में एक डालेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 डालेंगे तो 2 प्रिंट होगा, 3 डालेंगे तो 3 प्रिंट होगा। तो व्हेन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही आएगा। इसमें कौन से वेरिएबल की कंपैरिजन डालनी है वो यहाँ पे डाल देते हैं, ए की कंपैरिजन करनी है। किसके साथ करनी है वो डायरेक्ट लिखना है, हम केस लिखते थे, ऐसा नहीं करना है। किसके साथ करनी है कंपैरिजन, तो मेरे को करनी है पहले 1 के साथ। तो ऑफ, इसे कहते हैं ऑफ, और कर्ली ब्रैकेट, इसमें हम प्रिंट कर देते हैं 1, ठीक है। इसके बाद 2 का आता है तो हम 2 प्रिंट कर देते हैं। जैसे आप चेंजेस करते रहेंगे आपको होता रहेगा। बाद में स्विच केस में एक ऑप्शन आता था डिफॉल्ट, जैसे कि कोई कंडीशन में नहीं जाएगा, एक भी कंडीशन रन नहीं होगी तो कहाँ पे जाएगा, तो डिफॉल्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एल्स, कि एक भी कंडीशन बाई चांस रन नहीं हो रही है तो कहाँ पे जाएगा, तो वहां एल्स में जाएगा। क्या आता है, तो इसके बाद हम एरे देखेंगे, एरे से पहले लूप देखेंगे, सॉरी, कि लूप कैसे वर्क करती है। तो लूप व्हेन व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप तो सेम रहेगी, बट फॉर लूप में थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या चेंजेस रहेगा वो हम देखते हैं पहले, कि मेरे को 1 से 10 तक लूप घुमानी है, तो कैसे घुमा सकते हैं। तो हम फॉर लूप लेते थे,
कि इंटीजर i इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखते थे ना। बट अभी हम क्या करेंगे, तो पहले ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। इन कहां से कहां तक की लूप चाहिए, तो मेरे को 1 से 10 तक की चाहिए, तो 1 डॉट डॉट 10। x से कहां तक हो गई, 10 तक हो गई। इसे आप प्रिंट कर सकते हो x। ये x से 10 तक कहाँ मिलेगा, x में मिलेगा, तो आप x को प्रिंट कर सकते हो। ये थोड़ी लूप में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। प्रिंट एलन इसलिए लिखा है क्योंकि न्यू लाइन में लिखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से शुरू हुआ 10 तक खत्म हुआ। आप जहां तक साइज दोगे वहां तक खत्म होगा, 11 तक दोगे तो 11 तक खत्म होगा, 12 तक दोगे तो 12 तक खत्म होगा, और शुरुआत जहां से दोगे वहां से शुरू होगा। तो ये फोर लूप है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, इसे हम सिर्फ कमेंट करते हैं, अभी निकालते नहीं है, क्योंकि एरे के साथ हम लूप चलाने वाले हैं इसलिए। तो पहले हम एरे देख लेते हैं, बाद में उससे अकॉर्डिंग लूप चलाएंगे कि वो वहां से लूप कैसे चलेगी, ठीक है। तो एरे कैसे क्रिएट होगा, तो वेर मैं एक नेम का एरे क्रिएट करता हूँ, यानी कि नंबर का एरे क्रिएट करता हूँ, तो नम इज इक्वल टू एरे ऑफ से क्रिएट होगा। कहां से होगा, एरे ऑफ से। अगर आप नंबर का एरे डालना चाहो तो भी ठीक है, स्ट्रिंग का एरे डालना चाहो तो भी ठीक है, कि कोई सा भी एरे आप इधर डाल सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं होगा कि आप 10 डालो 20 डालो, तो ये नंबर का एरे हो गया। स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग का एरे हो गया, टेस्ट रन, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग का एरे होगा, तो आप जो डालोगे वैसा एरे बन जाएगा। तो मैं अभी एक नंबर का एरे बना रहा हूँ, तो नंबर का एरे में डाल देता हूँ अभी, ठीक है। ये नंबर का एरे मैंने बनाया, तो ये एरे है, इसे मेरे को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो ये कमेंट वाला तो मैं रहने देता हूँ। दो फोर लूप में भी हम फोर लूप आती थी और फोर ईच लूप आती थी, दोनों तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो फोर ईच लूप से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो वो पहले देख लेते हैं। तो एन इन नम, कि नम पूरा एरे है, उसमें से एक एक वेरिएबल हम कहाँ पे डालेंगे, एन में डालेंगे। ये फोर ईच लूप वाला है, ठीक है। वहां पे हम जावा में क्या करते थे, कॉलन करते थे। यहाँ पे हम क्या लिखना है, इन लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना है। आगे हम लिखते थे ना डेटा टाइप, स्ट्रिंग इंटीजर कुछ भी लिखते थे, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंडक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एन, तो बारी बारी से जो नंबर आएगा वो प्रिंट होगा। तो ये हुआ फॉर ईच लूप से। अभी हम नॉर्मल लूप से करेंगे, तो नॉर्मल लूप से कैसे करते हैं, तो नॉर्मल लूप से करने के लिए हम फॉर लूप ले लेते हैं। अभी ऊपर वाला थोड़ा कमेंट डाल देते हैं, क्योंकि वो हमें बीच में दिक्कत ना दे इसलिए। एन इन साइज से मैटर करता है, तो एरे की इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, एरे की इंडेक्स शुरू होती है 0 से, डॉट डॉट कहाँ तक जाती है, तो कि जो साइज होती है वो वहां तक जाती है, तो नम डॉट साइज वहां तक जाएगी। अभी इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी मैं बताता हूँ। प्रिंट एलन हेलो के साथ हम नंबर प्रिंट करेंगे, तो डॉलर एन, सॉरी एन, तो एन में तो क्या होगा, साइज प्रिंट होगी, हमें चाहिए नम वाला। तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट नम ऑफ एन, दो तरीके से लिख सकते हो, नम ऑफ एन लिख सकते हो, यानी कि दूसरा भी है नम डॉट गेट एन, ये भी लिख सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, मेरे को यही अभी तो यही इजी लग रहा है, क्योंकि अभी उतना बहुत है नहीं, आगे जाके हम गेट वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रन करवाते हैं,
तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी। आ गई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हमारी इंडेक्स कहां तक है? तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही हमारी इंडेक्स है और गई कहां तक? 8 तक। क्यों? क्योंकि साइज कितनी मिल रही होगी? 8 मिल रही होगी। हमने पिछले यहाँ पे देखा था ना कि 1 से 10 तक जाएगा तो 10 भी काउंट होगा, तो यहाँ पे 8 भी काउंट होगा, तो हमें 8 काउंट करवाना नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? -1 कि जो साइज आएगी उसमें से एक हम निकाल देंगे। देखो ये फॉर लूप इतनी यूज नहीं होती है, बट इससे भी आप कर सकते हो, हम यही यूज करने वाले हैं। ठीक है? ये एक ऑप्शन था इसलिए मैं बता सकता हूँ। ऑप्शन है इसलिए नहीं, आगे यूज भी होने वाला है। तो ये थोड़ा बहुत एरे का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये लूप हो गया। तो इस तरह से एरे भी क्रिएट होगा और इस तरह से वो दो तरीके से हम लूप भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये पहले तो मैं निकाल देता हूँ। आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके हम नोट कर सकते हो इसे। ठीक है, मैं अभी ये निकाल देता हूँ सारा का सारा। अभी हम देखेंगे क्लास। मेन फंक्शन तो हमने देख लिया, क्लास देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, उसमें फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं वो भी देखेंगे। तो क्लास, क्लास का नाम रख देता हूँ एबीसी। एबीसी की जगह हम रख देते हैं इंडियन। क्लास का नाम है इंडियन। तो क्लास के अंदर क्या यूज होता है आपको मालूम है, बट वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है वो आपको मालूम है, वेर से क्रिएट होता है, वेल से क्रिएट होता है। फंक्शंस कैसे क्रिएट होता है? तो फंक्शन हमें क्रिएट करना है तो हम void से क्रिएट करते थे। void कोई भी फंक्शन बना देता हूँ कि कोड, कोड नाम का फंक्शन है। तो ये हम नॉर्मल फंक्शन जावा में बना देते, बट कोटलिन में कैसे फंक्शन क्रिएट होगा? तो कोटलिन में फंक्शन क्रिएट होगा फन कीवर्ड से। फन, बाद में आपका फंक्शन का नाम आएगा तो फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ कोड और कर्ली ब्रैकेट। ये आपका फंक्शन क्रिएट होगा। इसमें डेट पैरामीटर चाहिए तो कैसे पैरामीटर देंगे? तो पैरामीटर कैसे देंगे हम कि यहाँ पे देंगे वैल, सॉरी वैर ए इंट। वैल नहीं लगाए तो, वैल नहीं लगाना, सॉरी दिक्कत है। ए इंट, इंट चाहिए तो इंट। अगर आपको नेम चाहिए तो नेम ले लेते हैं, नेम स्ट्रिंग में नेम आ गया। रिटर्न टाइप कहाँ देना है? हम वॉइड देते थे ना आगे, इंटीजर रिटर्न करना है तो इंटीजर लिखते थे, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या आ गया, कहाँ गएगा? तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप यहाँ लिखेंगे फंक्शन के नाम के बाजू में, कॉलन करके हम रिटर्न टाइप भी लिख सकते हैं कि मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे एरर आई तो रिटर्न मेरे को स्ट्रिंग करना पड़ेगा कि नेम प्लस हेलो। ठीक है, कि जो भी नेम डालोगे उसका रिटर्न में हेलो ज्वाइन होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। क्लास का यूज करने के लिए क्लास का वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो वेर इन इज इक्वल टू कोड, सॉरी क्लास का नाम क्या है? इंडियन, ब्रैकेट इंड डॉट कोड। रिटर्न मिलेगा तो उसको प्रिंट करना पड़ेगा ना।
तो प्रिंट करने के लिए हम पहले प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, प्रिंट एलन इंड डॉट कोड नेम, नेम में डाल देता हूँ, मेरा ही नेम डाल देता हूँ, सॉरी इंडियन हेलो इंडियन रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, तो ये क्लास हो गया, ठीक है। हम क्लास का कैसे यूज कर सकते हैं, तो क्लास का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने वो फंक्शन भी यूज किया, फंक्शन में मैंने पैरामीटर भी डाला, पैरामीटर में गया वो हेलो होके प्रिंट भी होगा, ठीक है। मैं इसको रन करवा देता हूँ तो पता चलेगा। हेलो इंडियन हेलो आया। तो ये आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। बाद में आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो क्या आपको मालूम है कि क्लास के नाम के ऑब्जेक्ट के साथ ही हम कुछ पास कर सकते हो, तो वो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर ही है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आपको मालूम होगा, बट यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी आता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, तो कि क्लास के नाम के साथ ही जो जुड़े उसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेर एज, जो होती है इंटीजर में, ठीक है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे मेरे को एज देनी पड़ेगी 20। तो यहाँ पे मैं हेलो के साथ मैं प्रिंट कर देता हूँ डॉलर एज, ठीक है, हो गया। तो हम इसे रन करते हैं, तो कि हमें 20 एज वाला ही मिलेगा, इंडियन हेलो 20 प्रिंट होगा, आया 20। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हुआ। अगर आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से होगा। आपको अभी क्या करना है, कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे तो आप क्या करते थे, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है, और पैरामीटर सॉरी रिटर्न टाइप नहीं होता, तो उसे आप कंस्ट्रक्टर कहते थे ना। तो अभी चेंज हुआ कि कोटलिन में कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको पैरामीटर चाहिए तो आप रख सकते हो कि एज चाहिए मेरे को, कौन से किसमें चाहिए, इंटीजर में, ठीक है। एज मिलेगा, बट उसे यूज नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसको यूज करने के लिए एक वेरिएबल में तो डालना ही पड़ेगा, वेर एज, जो इंटीजर में है। बट इसे हम क्लास में जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसे खाली नहीं रख सकते, तो हम इसे भर देते हैं जीरो से, वैसे वैल्यू जीरो ही होती है ना। हाँ, दिस कीवर्ड का भी यूज होगा, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। अभी एज आ गया, अभी हम रन करवाते हैं तो हमारा एज प्रॉपर ही आएगा। देखो मेरी 50 साल की उम्र नहीं हुई अभी, ठीक है। तो मैं जो है वो नहीं लिख रहा हूँ, 20 की भी नहीं है और 50 की भी नहीं है। तो इंडियन हेलो हो गया। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। आपकी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अभी मैं देखो इतना स्पीड में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आप अभी इतना डीप में नहीं जाओगे। जब हमारा वो प्रोजेक्ट आएगा, जब वो हमारा टॉपिक आएगा, तो उसमें हम डीप में भी जाएंगे कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, मॉडल क्लास में क्यों डालते हैं, मॉडल क्लास में कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, कितने कितने टाइप्स के मॉडल क्लास आते हैं, वो सभी में हम ये सब यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए अभी। ये वीडियो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोटलिन का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वही है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको वो समझ में भी आए और इतना बहुत टफ भी ना लगे ये कोडिंग, इसीलिए। तो आज का वीडियो अब इतने तक ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोटलिन का जो भी होगा
बहुत बहुत कुछ है कोटलिन में, बट आगे आगे जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे वैसे वैसे हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम सीखते भी जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था, जिसके अकॉर्डिंग आप आगे एरे का भी यूज कर सकते हो, रिसाइकल व्यू का भी यूज कर सकते हो, सभी जगह का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारी तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे बेल आइकन भी है, वो भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।